स्टूडेंट, आप सभी का। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि जो आपका यह पेपर होगा संस्कृत का, यह 60 अंक का पेपर होगा और जो इसमें आपको टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें आपको 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जो कि एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी से। अब उसके बाद देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, आम्रम शब्दस्य वर्ण विच्छेद भवति। आपको जो आम्र है मतलब आम है, उसका आपको वर्ण विच्छेद करना है। तो किस प्रकार आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने पूरे आंसर इसके ढूंढ लिए हैं, पहले से टिक लगा कर भी रखे हैं। देखिए, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर दिया गया आ, माँ, रा, फिर आ, फिर आधा माँ। इस प्रकार आपको इसमें सी वाला ऑप्शन सही लगा देना है। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न हमसे यहाँ पूछा गया है, के धावंती। तो इसका मयूरः धावंती या अश्वः धावंती या चटका धावंती या फिर शुकः धावंती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अश्वः धावंती। जो हमारा बी वाला आंसर है यह बच्चों सही हो जाएगा, बी ऑप्शन का। उसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा हमसे पूछा गया है कि सर्वस्य भूषणम धनम बालम विद्या या फिर पात्रताम। तो इसका सी वाला, इसका भी सही हो जाएगा, विद्या इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी वाला। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला हमें प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर चौथा, मोहनः शयनम करोति। तो मोहन जो है वो कहाँ पर सोता है, तो 9 वादने। ठीक है, 9 वादने, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमें अगला प्रश्न पूछा गया है कि हरसिद्धम मंदिरम अस्ति। जो हरसिद्धि का मंदिर है वह कहाँ पर है, तो हरसिद्धि मंदिर कहाँ पर है, आपको इसका उत्तर बताना है कि हरसिद्धि मंदिर कहाँ पर है, उज्जैन में है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए, यहाँ से हमारे जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ हमारे इसके बाद देखिए, ये यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये भी मैंने पूरे ढूंढ कर रखे हुए हैं। सबसे पहला देख लेते हैं कि जो हमारा 6th वाला है, पचमढ़ी स्थितम खालिस्तान पर्यटन स्थितम। तो जो पचमढ़ी है वह कहाँ पर है, पचमढ़ी जो हमारा है वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी श्रृंखला में है, पचमढ़ी है ना। उसके बाद जो 7वां प्रश्न हमसे पूछा है कि राम लक्ष्मणौ शस्त्र विद्यान खालिस्तान ये अक्षयत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्वामित्र। हमें जो यहाँ पर दिया गया है ये 7वां आपको इस प्रकार लिख देना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न में दिया है कि जले खालिस्तान बस्ती। तो मकरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न हमसे पूछा है कि ध्वजो तोत्तलम खालिस्तान करोति। तो इसका प्रधान अध्यापक इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया है, प्रधान अध्यापक कहा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 10वां कि सप्ताहे खालिस्तान दिनानि भवन्ति। तो इसका सप्ताहे का जो कितने दिन का होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है। तो इसका 10वें का आपका सप्त सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो 11 से आपको 16 तक प्रश्न नंबर तक पूछे जाएंगे। 11 से 16 तक एक नंबर के जो है यह प्रश्न रहेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है। तो देखते हैं 11वां प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है बच्चों। देखिए यहाँ लिखा है कि अधोलिखित व्यंजनानि क्रमानुसार स्थापत्य। तो आपको जो ये व्यंजन के नाम दिए थे क्रमानुसार, तो आपको लिखने थे व्यंजन के नाम। तो ये जो का खा गा घा होते हैं, पहले का आएगा फिर खा आएगा, पहले का आएगा फिर खा आएगा बच्चों, फिर गा आएगा फिर घा आएगा, चौथे नंबर पर 5वें नंबर पर न्या आएगा। इस प्रकार आपको क्रम में लिखने थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 प्रश्न हमसे पूछा है कि बाल कहा इति शब्दे कहा लिंग अस्ति। तो इसमें आपको पुल्लिंग आपको लिख देना है कि जो बालक है वह क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आपको पुल्लिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निर्धनाम धनम किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्या। तो निर्धनाम धनम किम विद्या होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न हमसे पूछा है कि केन एकता बोधा भवति। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिशोरेण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न हमसे पूछा है कि वृक्षः परोपकारे कानि यक्षन्ति। तो परोपकार वृक्ष क्या परोपकार करते हैं, तो फलानी हमारे ऊपर फल देकर हमारे ऊपर क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों कि 16वां प्रश्न पूछा है कि अमित्रस्य किम ना भवति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुखम इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला
प्रश्न जो कि हमारा 17वां प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 17वां प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक आपको इसमें करने हैं। तो देखिए अधोलिखित प्रश्नावली उत्तराणी संस्कृत में लिखना है इनके उत्तर। देखिए 17वां प्रश्न हमसे पूछा है सबसे पहले कि कहाँ सर्वत्र पूज्यते, तो हम सर्वत्र किसको पूछते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहान। और इसके बाद 18वां देखिए यहाँ पर पूछा है कि का परोपकारी प्रकृति, प्रकृति हमारे ऊपर क्या करती है, परोपकार करती है। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है आविष्काराणाम जननी अस्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्व मकटा। ठीक है। उसके बाद देखिए 20वां हमें पूछा गया है कि दीपावल्या समय वातावरणम कथम भवति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर आनंदम और सर्वत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न में दिया है 21वां कि कार्याणि केन न संजयंती, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मनोरथे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि विद्यार्थिनी चेष्टा कथम भवते, तो आपको इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काक चेष्टा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो हमारे 23 से प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, देखिए यहाँ से हमारे जो 23 से 26 तक प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, ये 5-5 अंक के प्रश्न आते हैं, आप सभी को पता है। देखिए 23 वाले प्रश्न में हमसे पूछा है कि स्वपाठी, आपको अपने पाठ से एक क्या लिखना है, एक श्लोक लिखना है जो कि आपका अपठित श्लोक लिखना है आपको। तो कोई भी आप श्लोक लिख सकते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य यदा विस्मरति भावता, कोई भी आपको जो श्लोक याद हो आपकी पुस्तिका से आप उनको लिख लेना है आपको। देखिए उसके बाद मैं अगला प्रश्न बताता हूँ। यहाँ 24वां प्रश्न आपसे पूछा है कि अपठित गद्यांश दिया गया है एक, इसको पढ़कर इसके आंसर्स देने थे। देखिए बच्चों जो पहले वाले का आंसर है जो त्रणानाम मिलनाम किम भवंती, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसी में आपको ढूंढना था। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ से यहाँ तक ये इसका सही आंसर हो जाएगा का वाले का। उसके बाद देखिए जो खा है, खा वाले का हमारा सही आंसर यहाँ से यहाँ तक खा वाले का आंसर है। उसके बाद बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है उसका गा वाला, उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो हमारा घा वाला है कि काव्य देवनाम पूज्यम भयम करुमी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, माला भी, ये घा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 3 कपात घटेन जल प्राप्त नाम, इसका जो ना वाला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये 5वें वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से देख लीजिए यह प्रश्नों को। उसके बाद हमें जो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसी एक विषय पर 5 संस्कृत में वाक्य लिखने हैं आपको, तो आप धेनु पर 5 वाक्य लिख दीजिए। मैंने देखिए धेनु पर 5 वाक्य बताए हैं, ये देखिए धेनु पर, विद्यालय पर लिखिए, विद्यालय पर देखिए विद्यालय, तो मम विद्यालयम अति सुंदर अस्ति, विद्यालय एक सुंदर उद्यानम अस्ति, मम विद्यालय एक पुस्तकालय अपि अस्ति, मम विद्यालय विज्ञान प्रयोगशाला अस्ति। उसके बाद प्रतिवर्ष वर्षोत्सव अपि आयोजित है, और हमारे जो विद्यालय है उसमें प्रतिवर्ष क्या वर्षोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार आपके पूरे 26 के 26 प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं बच्चों। इसी प्रकार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और मैं इसकी एक हार्ड कॉपी भी मेरे पास आ जाएगी तो मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।